जय हिंद बच्चों। मैं शरद गुप्ता पिछले 25 साल से इस एजुकेशन फील्ड में हूँ और मुझे बहुत अच्छी तरह से ये पता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, कहाँ गलती करते हैं और कहाँ पर उनको प्रॉब्लम आती है। ये मुझे बहुत अच्छी तरह से बच्चे की साइकोलॉजी मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। बच्चों, आज हम क्लास 9th के लिए चैप्टर नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। आप जब ये लेक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने आसान तरीके से ये आपको चैप्टर बहुत अच्छी तरह से आ गया और बहुत आसानी से आप इस चैप्टर को कमांड कर लेंगे। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि पिछले 25 सालों में मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। लगभग 35 या 36 बच्चों के 100 में से 100 नंबर आ चुके हैं पिछले 25 सालों में, और 90s में तो गिनती ही नहीं है कितनी। तो बच्चों, जैसे हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है जो कि नंबर सिस्टम के नाम से आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th में। और बहुत बेसिक जो इस चैप्टर का है वो बिल्कुल जो आपने अपनी लोअर क्लासेस में कर रखा है वही यहाँ पर है। थोड़ा सा अपग्रेडेशन हो गया है यहाँ पर, वो आपको ध्यान से, वो मैं आपको अलर्ट कर दूंगा क्या चीज़ आप नहीं सीख रहे हैं। तो बच्चों, हम पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम क्या सीखेंगे, कि नंबर्स के बारे में सीखेंगे। आपने पहले से बहुत तरह के नंबर्स आपने कर रखे हैं। जैसे आपको पता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर आपको पता है कि जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, नंबर 1 से, दैट इज नोन एज द नेचुरल नंबर। दैट इज नोन एज द नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन, और उसको जनरली कैपिटल अल्फ़ाबेट से हम डिनोट करते हैं। जनरली कैपिटल अल्फ़ाबेट N से डिनोट करा जाता है इसको। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद बच्चों, आपने होल नंबर्स करा है। आपको पता है कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो द नंबर्स विल स्टार्ट फ्रॉम 0 आर नोन एज होल नंबर्स, और जनरली इसको कैपिटल W से डिनोट करा जाता है। तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये आपके होल नंबर्स कहलाते हैं। उसके बाद आपने बच्चों इंटीजर्स कर रखा है। नाउ इंटीजर्स क्या होते हैं? दो नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर नोन एज इंटीजर्स। जैसे 0 1 2 3 4 and so on, that is positive numbers, and left hand side of 0, that is -1 -2 -3 and so on, ये सब आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। जनरली हम इंटीजर्स को Z या I से डिनोट करते हैं। तो ये बच्चों, आपने ऑलरेडी पता है कि इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर क्या होते हैं। इसके बाद बच्चों हम आते हैं रैशनल नंबर्स पर। ये भी बच्चों आपने कर रखा है लोअर क्लासेस में कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। थोड़ा सा अब हम ज़्यादा डिटेल में रैशनल नंबर्स को करेंगे। बच्चों के आपने रैशनल नंबर ये सीखा है कि रैशनल नंबर्स आपके P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर P और Q इंटीजर्स होते हैं एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। दैट इज P अपॉन Q वेयर Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। आपका जो डिनोमिनेटर है 0 नहीं होना चाहिए। तो दिस यू हैव लर्न दैट P अपॉन Q फॉर्म आर नोन एज रैशनल नंबर्स वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब हम थोड़ा सा और आगे इसका डिटेल में जाते हैं, हम और कैसे रैशनल नंबर को हम बता सकते हैं। जो डेसिमल की फॉर्म में जो रैशनल नंबर्स होते हैं, दे आर टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। सो रैशनल नंबर इन फॉर्म ऑफ डेसिमल्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल और
non terminating repeating decimals are known as rational numbers. Now आपको पता है स्टूडेंट्स दैट टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे 0.5 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, 6.75 ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो ये सब क्या है, रैशनल नंबर्स हैं. सिमिलरली नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल भी आपके रैशनल नंबर्स कहलाते हैं. जैसे आपका 2.67 बार जिसमें लगता है, जैसे आपका 1/3 अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.333 एंड सो ऑन. इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं. सो ये हमारा रैशनल नंबर हो गया डेसिमल की फॉर्म में. और फ्रैक्शन की फॉर्म में P/Q की जो फॉर्म होती हैं उसको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं. डेसिमल की फॉर्म में ये हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आपके रैशनल नंबर कहलाते हैं. नाउ आफ्टर दैट व्हाट इज द इरैशनल नंबर्स. इरैशनल नंबर्स हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं. जो नंबर्स P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हम, दैट कैन नॉट बी राइट इन P/Q फॉर्म, जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको हम इरैशनल नंबर्स बोलते हैं. इरैशनल नंबर्स, या डेसिमल की फॉर्म में भी हम इरैशनल नंबर को डिफाइन कर सकते हैं कि इरैशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसे 2.671457 एंड सो ऑन, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स are known as irrational numbers, and the collection of these rational number and irrational numbers are known as real numbers. तो बच्चों आप नई चीज़ आपने सीखा, रियल नंबर्स क्या होते हैं. What are real numbers? तो रियल नंबर्स कलेक्शन होता है रैशनल नंबर्स का और इरैशनल नंबर का. कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड irrational number. So all rational number and irrational number collectively known as real number. मैं इसको अब 2 या 5 मिनट बाद एक डायग्राम से भी समझाऊंगा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं. बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा. सो एक शॉर्ट में रियल नंबर्स क्या होते हैं. रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड irrational numbers. Now there are infinite number of rational number between any two rational number. There are infinite rational number between any two rational numbers. After that, what is the meaning of rationalizing the denominator? Rationalization means to convert the irrational numbers into rational numbers. Now one thing more for the rational and irrational number, in its form of square roots. Those square root which are perfect, that is square root 4 which is equal to 2, square root 9 this is equal to 63, square root 25 is equal to 5. Those square root which are perfect square are known as the rational numbers also in case of square root. And those square root which are not perfect squares, that is root 5, root 6, root 2, root 3, these are known as irrational numbers. इनको irrational numbers बोलते हैं because they are not perfect squares. और अगर आप इसका square root find करेंगे by long division method तो इनका non terminating non repeating decimal आएगा. non terminating non repeating decimal आएगा इसका. So if the square root is a perfect square, then it is known as the rational number अगर आप रूट की फॉर्म में कर रहे हैं. and those square root which are not a perfect square, they are known as irrational numbers, because if you find the square root of those irrational numbers by long division method, you will get non-terminating, non-repeating decimal. So after the rational and irrational number,
we have to rationalize the denominator. Now, what is the meaning of rationalizing the denominator? Rationalizing the denominator means you have to remove the square root from the denominator. Suppose ये हमने एक example ले लिया 1/√2. इसके denominator में एक irrational number है, and you have to always write the rational number in the form where the denominator should be a rational number. Fraction in which the denominator should be a rational number. So it means you have to rationalize the denominator. आपको कैसे rationalize करेंगे? अगर आपके पास √2 डिनोमिनेटर में है तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √2 से मल्टीप्लाई करें तो √2 इंटू √2 इट इज़ इक्वल टू 2. तो आपका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया. ये थोड़ा डिटेल में जब क्वेश्चंस आएंगे हम इसको दोबारा डिटेल में करेंगे. बट यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैशनलाइजिंग the denominator. Rationalizing the denominator mean to convert the denominator of the fraction into a rational number. Now students, after that we have some laws of exponents which you have also learned in your lower classes. Laws of exponents. Now what is the meaning of laws of exponents? Laws of exponents means when we have the same base and same base on multiplication, the power will be added. The power will be added. Suppose we have 2 raised to power 3 multiplied by 2 raised to power 2 on multiplication, the power of there will be added, that is 2 raised to power 5. So when we have the same base, then on multiplication the power of the base will be added. Now after that the second is if we have the same base on division, the power will be subtracted. The power will be subtracted. Power उनके subtract हो जाती है. आपको पता है आपने कर रखा है. जैसे 3 raised to power 4 divided by 3 raised to power 2, ये आपका हो जाएगा 3 raised to power 4 minus 2. डिवीजन करने पर बेस अगर सेम है तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, दैट इज 3 रेज़ टू पावर 2. ये हो गया सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. व्हेन वी हैव द सेम बेस द पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड ऑन डिवीजन. थर्ड इज व्हेन वी हैव द कंटिन्यूअस पावर्स. कंटिन्यूअस पावर मीन्स सपोज वी हैव 2 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 4. वी हैव द कंटिन्यूअस पावर ऑफ द 2, दैट इज 2 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 4. देन देयर power get multiplied. Power get multiplied like this. 2 raised to power 12. You know how these law also in your you have done in your lower classes. When we have the same powers and the different base, what happens in that? When we have different bases but same powers, then their bases will be multiplied. Like this, that is a raised to power m and b raised to power m, we have the same powers, then their bases will be multiplied. Suppose we have 2 raised to power 3 into 5 raised to power 3, so you can write 2 into 5 raised to power 3 like this. So this is known as on multiplication when we have the same powers but different bases, then their bases will be multiplied. And next is when any base have the power 0, then its value equal to 1. For example, why it is equal to 1? Suppose हमारे पास 2 into 2 divided by 2 into 2 है, तो naturally ये 4/4 equal to 1. लेकिन अगर हम laws of exponents करें तो 2 raised to power 2 2 raised to power 2 डिवाइड करने पर इनकी पावर माइनस हो जाती हैं, तो इट इज़ इक्वल टू 2 raised to power 0 which is equal to 1. तो any base having the power 0 is equal to 1. This is the any base having the power 0. The last law of this is to change the sign of any base. Suppose we have any base having the power
2 raised to power -4 and you have to make its power positive. तो you bring it to the denominator to make the power positive, or if we have in the denominator power negative, you bring it to the numerator and make it positive. तो changing the numerator into denominator numerator, उनकी जो पावर्स का साइन है वो चेंज हो जाता है. सो दिस इज सम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. इसके बाद हम समझेंगे जब स्क्वायर रूट्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कैसे होता है. बच्चे इसमें बहुत गलतियां करते हैं, तो बहुत ध्यान से बच्चों आपको इसको समझना है कि सपोज हम किसी दो इर्रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, किसी दो इर्रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने, सपोज रूट ए इंटू रूट बी, तो सिंपली इसको ये नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं. अगर नंबर भी सेम है मल्टीप्लाई करने पर, रूट ए इंटू रूट ए, तो इट इज़ इक्वल टू ए. क्यों हो जाता है बच्चों ए? ए कैसे आया? क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ए इंटू ए कितना हो गया, ये आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना आता है. तो एक पेयर का एक स्क्वायर रूट एक पेयर बाहर आता है, दैट इज ओनली इक्वल टू ए. तो रूट ए इंटू रूट ए के इक्वल, मतलब रूट 2 इंटू रूट 2 कितने के इक्वल होगा? 3. लेकिन अगर ये रूट 2 इंटू रूट 3 है तो इसका रूट 6 आएगा, नॉट इक्वल टू 6. तो ये चीज़ ध्यान रखना है, इसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, तो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस. इसके बाद है सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ द स्क्वायर इर्रेशनल नंबर्स. इर्रेशनल नंबर्स का मतलब हो गया, जैसे सपोज आपको ये आपको रूट ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाई बाय रूट ए माइनस रूट बी करना है. तो आपको फॉर्मूला पता है, आइडेंटिटी पता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है. तो अगर आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर हो जाएगा, और रूट का स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है. क्यों हट जाता है मैं अभी बताऊंगा आपको, क्योंकि रूट ए का स्क्वायर का क्या मतलब हो गया? रूट ए इंटू रूट ए, और रूट ए इंटू रूट ए इंटू ए जो कि ए के बराबर होगा. तो इसका मतलब है इस तरह से. तो इस तरह से आप इस रैशनल नंबर्स का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर सकते हैं. एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपका रह गया, मैं आपको बताता हूँ अभी, तो ये बहुत ध्यान से देखिएगा. मान लिया आपको रूट 2 प्लस 3 रूट 2 करना है, आपको ऐड करना है इर्रेशनल नंबर. तो बहुत ध्यान से बच्चों, ये लाइक टर्म्स आप कह सकते हैं. लाइक टर्म का मतलब है दोनों में रूट 2 हैं, दोनों में रूट 2 हैं. तो ये कितने हो गए? ये 1 रूट 2 हो गया, ये 3 रूट 2 हो गए. तो सब मिला के कितने रूट 2 हो गए? 4 रूट 2 हो गए. नहीं समझ में आया? दूसरे तरीके से करते हैं. आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, इसमें आप रूट 2 कॉमन ले लीजिए. रूट 2 कॉमन लेने पर यहाँ 1 बचेगा, रूट 2 यहाँ कॉमन लेने पर 3 बचेगा. तो कितना हो गया बच्चों? ये रूट 3 2 हो गया, 4 रूट 2 हो गया. तो इस तरह से आप इन नंबर्स का एडिशन इर्रेशनल नंबर्स का कर सकते हैं. एडिशन ऑफ इर्रेशनल नंबर की आपका इर्रेशनल नंबर जब भी ऐड कर सकते हैं आप जब ये इर्रेशनल नंबर के अंदर का डिजिट सेम हो, इर्रेशनल नंबर के डिजिट सेम हो. ये आप नहीं ऐड कर सकते हैं, दे आर नॉट लाइक टर्म्स. ये लाइक टर्म्स नहीं हैं. रूट 2 प्लस रूट 3 को आप ना ही ऐड कर सकते हैं, ना ही इसको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. एडिशन जब ही होगा जब ये लाइक टर्म्स होंगी. रूट 2 को रूट 2 से ऐड हो जाएगा, रूट 3 को रूट 3 से ऐड होगा. डिफरेंट इर्रेशनल नंबर को आप ऐड नहीं कर सकते हैं. सो ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो गया इर्रेशनल नंबर्स का. मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ, मल्टीप्लिकेशन में आपको पहले से ही बता चुका हूँ आपको. इसके बाद बच्चों हम पहले से ही बता चुके हैं कि इर्रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर का जो कलेक्शन होता है वो आपका रियल नंबर्स कहलाता है. उसके बाद बच्चों आपने प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स कर रखे हैं. प्राइम नंबर्स आपको पता है वो नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, या जिनका जो केवल अपने आप से डिवाइड होते हैं, जो केवल अपने आप से डिवाइड होते हैं, उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं.
या जिन नंबर्स का केवल दो फैक्टर्स होते हैं, वन एंड इटसेल्फ, उसको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। आपको पता है कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। जो नंबर्स केवल अपने आप से डिवाइड होते हैं उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। नाउ कंपोजिट नंबर्स क्या होता है? कंपोजिट नंबर्स वो होता है जिनके दो या उससे ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, दो या उससे ज़्यादा फैक्टर होते हैं, उसको हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। जैसे 4 है, 4 के दो फैक्टर्स हो गए 2 and 2, ये कंपोजिट नंबर हो गया। आपका 10 हो गया, 10 के दो फैक्टर्स हो गए 5 into 2, तो ये कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर के दो या उससे ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं और प्राइम नंबर्स के केवल दो ही फैक्टर होते हैं, वन एंड इटसेल्फ, उसको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। नाउ वन, ये बच्चों आपको ध्यान रखना है कि वन जो है नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम नंबर। वन जो है ना ही कंपोजिट नंबर होता है ना ही प्राइम नंबर होता है, ये आपको याद रखना है। बिल्कुल भी भूलना नहीं कि आपका प्राइम नंबर हो गया केवल इसके वन इट्स डिवाइडेड बाय इटसेल्फ। नो, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना ही प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर्स होता है। सो ये आपका बेटा बच्चों रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में हो गया। प्राइम नंबर्स हो गए, प्राइम नंबर्स हो गए, और आपने कंपोजिट नंबर के बारे में समझ लिया। और उसके बाद आपका जो वन है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट होता है। तो ये हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा इतने दिन में। आगे बेटा हम बच्चों रियल नंबर्स हमने पढ़ा था, उसको हम कुछ डायग्राम से एक्सप्लेन करना सीखते हैं। कैसे हम डायग्रामेटिकली कैसे हम रियल नंबर को समझ सकते हैं, डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने बनाने की कोशिश करी है। सो इसको ध्यान से देखिएगा। नाउ प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कलेक्शन होता है, मैंने आपको बताया ही था। रैशनल नंबर को आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और इरेशनल नंबर को आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। डेसिमल की फॉर्म में जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, और जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया √2, √3, √5, इस तरह से जो नंबर्स हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हैं, ये सब आपके इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। इसके बाद रैशनल नंबर के एग्जांपल्स आप आसानी से बता सकते हैं। जैसे आपका रैशनल नंबर में -5, -7/3, 0, 5/6, ये आपका इरेशनल नंबर रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि या तो टर्मिनेटिंग है या P/Q की फॉर्म में है। इरेशनल नंबर के एग्जांपल ध्यान से देखिए, बहुत सारे मैंने अभी आपको बताए भी थे। √2, √3, √5 एंड पाई। बच्चों ध्यान दीजिए, पाई आपको पता है, आप इसकी वैल्यू 22/7 या अप्रॉक्सीमेटली 3.14 लिखते हैं। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की आज तक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड करी गई है। इट इज़ ओनली द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एंड इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, इसलिए हम पाई को इरेशनल नंबर बोलते हैं। ध्यान रखना है आगे बिल्कुल। पाई इज़ अ इरेशनल नंबर, पाई इज़ अ इरेशनल नंबर कहलाता है। इसके बाद रैशनल नंबर्स में आपके सारे इंटीजर्स आ जाते हैं। रैशनल नंबर्स में आपके सारे इंटीजर्स आ जाते हैं, सारे आपके नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर, आपके होल नंबर्स, नेचुरल नंबर, ये सब रैशनल नंबर आते हैं, क्योंकि या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स आपको पता है, ऑड और इवन नंबर्स आपको पता है। इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब आपके रैशनल नंबर्स में आते हैं। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स, ये सब आपके इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ये सब आपके रैशनल नंबर्स में आते हैं। वन विच इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये भी आपका एक रैशनल नंबर्स है। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब आपका रैशनल नंबर्स में कहलाते हैं। इरेशनल नंबर केवल आपका
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, या वो स्क्वायर रूट जो कि परफेक्ट नहीं होते, वो इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। आपको अगर स्क्वायर रूट पता है, आपको कैसे लिखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर रूट, जैसे स्क्वायर रूट का 2 का क्या मतलब होता है आपको पता है, 2 की पावर हाफ। ऐसे ही आपको क्यूब रूट ऑफ 4 का मतलब आपको पता है, 3 की इट इज़ इक्वल टू 4 रेज़ टू पावर 1/3। तो अगर ये आपके पास nth रूट ऑफ a लिखा हुआ है तो इसका मतलब है a की पावर 1/4। तो ये आपका कुछ बेसिक कंसेप्ट था रैशनल नंबर्स के बारे में, इरेशनल नंबर के बारे में, और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपने करा जो कि आपने लोअर क्लासेस में कर रखा है। तो इन ए नटशेल इन दिस लेक्चर आई कंक्लूड दैट rational number is a collection of real number is a collection of rational number and irrational numbers. In decimal, rational numbers are terminating and non-terminating repeating decimal, whereas irrational numbers are non-terminating non-repeating decimal. बेटा जो हमने आज एक्सप्लेन करा है इस लेक्चर को दोबारा आप बार बार देखिए, और ज़्यादातर बेसिक्स आपने पिछली एक्सरसाइज क्लासेस में कर रखी हैं। अगले लेक्चर्स में हम कुछ क्वेश्चंस लेकर के हम इसको और डीपली और आसान तरीके से क्वेश्चन करना सीखेंगे। जब तक गुड बाय एंड जय हिंद।